नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली मार्केट में हम काफी दिन से बहुत ही एक ही डायरेक्शन से एक ही चीज से काफी लोगों को क्वेश्चन होगा, क्या हम एक ऐसे कोई चीजें रूल सीख सकते हैं कि जिससे मार्केट का मोमेंटम पकड़ा जा सके रोज। देखो, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं कई बार बताया हूँ, जो मैं रूल बताता हूँ, जो मैं कोई बनाई हुई स्ट्रेटजी नहीं है। मीन्स कि मैंने बनाया है स्कैनर या मैंने बनाई स्ट्रेटजी, जैसे आप पूछते हो आपकी बनाई हुई स्ट्रेटजी बहुत वो है। मैंने ये स्ट्रेटजी खुद नहीं बनाई, यही तो मार्केट आपको दिखाना चाहता है, यही ऑप्शन चैन आपको समझाना चाहता है। मीन्स ये खुद की बनाई कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अगर ये ऑप्शन चैन है तो ये ऑप्शन चैन आपको यही बताना चाहता है, बस आपको रूल सीखना है। मार्केट में खुद कहता है कि भाई मार्केट दो लोग चलाते हैं, बायर और सेलर, बस इनका सेंटिमेंट पहचानना होता है कि बायर्स और सेलर का सेंटिमेंट क्या है। बाकी जो इंडिकेटर के तौर पे आपको कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई इसके तौर पे स्ट्रेटजी बता रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत। इंडिकेटर भी वो आपके बायर और सेलर को सेंटिमेंट देखता है और आपको इंडिकेट करता है। जब हम खुद सेंटिमेंट पहचान सकते हैं तो इंडिकेटर की क्या जरूरत है हमें। और इंडिकेटर क्या है, वो तो जैसा सेंटिमेंट देखेगा वैसे आपको डायरेक्शन देगा। तो हमें खुद की डायरेक्शन पता करना है मार्केट में। तो लास्ट तक बने रहिए, मैंने बहुत बार वीडियो में बता चुका है कि डायरेक्शन कैसे पता करना है, एग्जांपल दे दे के सारी चीजें। तो आज फिर से ट्राई करते हैं मार्केट में, लास्ट तक बने रहिए। मार्केट की अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं तो सारी चीजें देखते हैं। भाई मार्केट चार लोग मिलकर चलाते हैं, एक होते तो दो हैं, बायर और सेलर, लेकिन सेलर दो तरीके के होते हैं, बायर भी दो तरीके के होते हैं। तो चार डायरेक्शन हमें देखनी होती है, चार तरफ से, दो दो साइड का, तो मेन तो दो ही होते हैं। तो मार्केट में अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक काफी दो दिन से तो फॉल किया, तीन दिन से तो बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर ये दो दिन मार्केट कंसोलिडेशन में गया और ये तीसरा दिन है मार्केट, मतलब ये तीसरा दिन मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ था। क्या मार्केट में क्या हुआ है एक्चुअली आज, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएं इसको, तो क्या आपको दिख रहा है, मार्केट करीब अभी 11:15 के आसपास है। और मार्केट ओपन हुआ करीब यहाँ के आसपास ये वाली कैंडल्स में, और मार्केट ओपन होते ही मार्केट फुल टाइम एग्जैक्टली कह सकते हो कंसोलिडेशन है। ठीक है, मार्केट एक कह सकते हो चैनल भी बना है, ट्राइंगल पैटर्न भी बना रहा है एग्जैक्टली, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एग्जैक्टली ट्राइंगल पैटर्न। क्या मार्केट किसी भी तरह ब्रेकआउट देगा। मैंने आपको क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया, याद होगा, कि ट्राइंगल पैटर्न्स को निफ्टी बैंक जब भी बनेगा तो हमें किस पे ध्यान देना है, पैटर्न पे ध्यान देना है या हमें ऑप्शन चैन पे ध्यान देना है। तो लास्ट तक बने रहिए, सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ एग्जैक्टली बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। लास्ट तक बने रहिए जरूर, मेरा वादा है आपसे कुछ ना कुछ। फाइनली सबसे पहले मार्केट को दो लोग चलाते हैं, बायर और सेलर, तो हम इनका सेंटिमेंट पहचानते हैं। भाई सेलर भी दो तरीके के होते हैं ऑप्शन चैन में। जब हम ऑप्शन चैन लगाते हैं तो आपको एक ओआई दिखता है, यानी ओपन इंटरेस्ट, वो हमारे कौन होते हैं, वो हमारे सेलर होते हैं। ठीक है, और एक आपको वॉल्यूम दिखता है, वो कौन होते हैं, वो हमारे बायर्स होते हैं। तो मार्केट में हमें यही देखना है कि आज सेलर मजबूत है या बायर मजबूत है। अगर सेलर और बायर्स का एक ही तरफ का डायरेक्शन सेम है तो मुस्ताहिद के जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट में आपको मैं निफ्टी बैंक का पीसीआर ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। ये निफ्टी है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लगाता हूं मैं, लास्ट तक बने बताता हूं। फाइनली निफ्टी बैंक का पीसीआर लगा है, और पीसीआर दो तरीके के होते हैं, सॉरी, पीसीआर दो तरीके होते हैं, शॉर्ट टर्म पीसीआर, लॉन्ग टर्म पीसीआर। आज तो मंगलवार है, आज दोनों काम करेगा क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी कल है निफ्टी बैंक की। तो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट दो तरह होते हैं सेलर, एक तरफ ये होते हैं, ये कॉल सेलर होते हैं, ये पुट सेलर होते हैं। ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट में हमें पीसीआर देखने, भाई पीसीआर क्या है। तो मार्केट में पीसीआर में बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत बार बता चुका है। तो पहले पीसीआर निकालते हैं, 34,56,298 पीसीआर पुट कॉल साइड का। ठीक है, 34,56,000 क्या है, 34,56,298, 34,56,298। इसको ये कौन है, पुट सेलर, जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल मार्केट में जितने सपोर्ट बनाते हैं, मार्केट को इस नीचे जाने से रोकने वाले ना, इनके ओवरऑल संख्या है 34,56,298। ठीक है, और कॉल सेलर कितने हैं जो ऊपर जाने से रोकते हैं, 46,796, 46,796। ओके, इक्वल करते हैं तो पीसीआर 0.75 का आया, यानी 0.75 का पीसीआर आया। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो लॉन्ग पीसीआर, मैं आपको फिर से बताता हूं क्या, लॉन्ग पीसीआर यानी ओवरऑल मार्केट का जो पीसीआर है क्या है, 0.75, 0.75, यानी क्या, एक्सट्रीमली निगेटिव, निगेटिव पीसीआर है। ठीक है, निगेटिव पीसीआर है। ऐसे पीसीआर में क्या करना चाहिए, हमें रेजिस्टेंस पे सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, ध्यान समझिए, लॉन्ग पीसीआर है। ठीक है, अब ये पीसीआर लॉन्ग पीसीआर है, तो हमें ये देखना है कि आज पीसीआर घटा है, इसके बाद हमें क्या देखना है, चेंज इन पीसीआर। तो चेंज इन पीसीआर देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निफ्टी ट्रेडर में जाना चाहिए, निफ्टी ट्रेडर में हमें ऑप्शन में जाना चाहिए एग्जैक्टली, और ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट जाना चाहिए। और निफ्टी ओपन इंटरेस्ट जाने के बाद मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था क्या, कल क्लास में। सबसे पहले मैं उसको ओपन कर लेता हूं, जिससे मैं आपको बताता हूं कि निफ्टी बैंक एक जो कंपोनेंट होते हैं निफ्टी बैंक के, तो जीओसी टेक्नोलॉजी, मैंने आपको ये बताया था कि इसमें हम किसी भी इंडेक्स का कंपोनेंट जान सकते हैं। इसको तब तक ओपन होने देते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एग्जैक्टली। तो पीसीआर निफ्टी बैंक का खुला है, निफ्टी खुला है, हम बैंक निफ्टी का खोलते हैं, और बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या आया हमारा, 0.75 आया। ठीक है, तो 0.75 का पीसीआर, थोड़ा वीडियो बड़ी होगी तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा।
74 का पीसीआर। तो मार्केट जब ओपन हुआ सुबह, तो तब से मार्केट अभी तक पीसीआर घट रहा है या बढ़ रहा है? यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग को पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है पुट कॉल रेशियो पे। यहाँ पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि चेंज इन क्या हुआ है मार्केट में। क्या पता निगेटिव पीस, क्या पता सुबह 60 रहा हो। तो मार्केट जब ओपन हुआ, तो मार्केट में पीसीआर कितना था? जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर 0.80 था। ठीक है, पीसीआर घट के अभी कितना चल रहा है? 0.75। यानी पीसीआर क्या हुआ है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में समझाता हूँ एक्जैक्टली। पीसीआर नेगेटिव हुआ है, कंटिन्यू नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव पीसीआर नहीं हुआ है। लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बता। सो फाइनली पहले मैं निफ्टी कंपोनेंट की बात कर ले रहा हूँ, तब तक ओपन हो जाता है एक्जैक्टली। निफ्टी बैंक तब तक ओपन हो रहा है, पहले मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक क्या है? निगेटिव है, और आपको निगेटिव दिख रहा है। लेकिन पीसीआर क्या है आपका? पीसीआर क्या था? 0.75 पीसीआर। ठीक है, मैंने नोट डाउन किया था 0.75 का। अब 0.75 से पीसीआर क्या है? 0.7, सॉरी, जब ओपन हुआ तो 0.80 था, 0.80 था पीसीआर। और पीसीआर घट के अभी कितना आ गया है? 74 के आसपास आ गया। तो यानी पीसीआर कह सकते हो कि निगेटिव हुआ है, घटा है, बढ़ा नहीं है। आज सुबह से मार्केट का पीसीआर निगेटिव हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको कंपोनेंट पे ले चलता हूँ, जो मैंने यहाँ पे पुलर और ड्रैगर आपको पढ़ाया था कल, कि मार्केट में कंपोनेंट। तो मार्केट में ध्यान से देखना, सारे बैंकिंग सेक्टर ध्यान से देखिएगा। 4 बैंकिंग सेक्टर आप हैं, एयू बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, सॉरी एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक और एयू बैंक, ये आप हैं। ठीक है, और नेगेटिव कितने हैं? बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और एसबीआई। तो अगर हम बात करें तो टोटल क्या है? 8 बैंकिंग डाउन है और 4 बैंकिंग अप है, टोटल 12 में से। तो हमारा नेगेटिव इंटेंशन क्या है बैंकिंग में? कंपोनेंट जो है इनके, ये ज्यादा नेगेटिव है। तो आपको दिख रहा है कि भाई अगर 12 बैंक के इंडेक्स में कंपोनेंट है इनके, तो क्या है? 8 डाउन है और 4 अप है। तो क्या हमारा पॉजिटिव है? भाई अभी तो हमारा भाई 8 बैंक डाउन है, जिसका मतलब कि मार्केट में मेरा इंटेंशन निगेटिव है, जो पीसीआर भी निगेटिव है। ओके, तो ये तो मेरे हो गए कंफर्मेशन। एक बार आप जीओसी मीटर भी देख सकते हो यहाँ से कि पुलर और ड्रैगर में कितना परसेंटेज का भाई बुलर और कितना मजबूत है और बेयर कितना मजबूत है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा बेसिकली। लेकिन मैंने आपको बताया है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो यहाँ से तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ये निफ्टी का है। तो मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से देखें तो पुल और ड्रैगर में मुझे 8 बैंकिंग अप डाउन लग रहे हैं और 4 बैंकिंग अप लग रहे हैं। तो यानी मेरे हिसाब से कि नेगेटिव मार्केट का स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब दूसरी चीज क्या होती है निफ्टी बैंक में? निफ्टी बैंक है कहाँ पे? ध्यान समझिए, ये तो हो गए हमारे एल्गोरिथम मार्केट में। ठीक है, एक डायरेक्शन देखने का तरीका। तो आपको क्या दिख रहा है? अभी हमारे 12 निफ्टी बैंक में कितने हैं? टोटल 12 इस कंपोनेंट है। ठीक है, 12 स्टॉक हैं। 12 में से क्या है? 8 बैंक निगेटिव हैं। ठीक है, 8 बैंक निगेटिव हैं और 4 क्या है? 4 पॉजिटिव हैं। तो मेरा निगेटिव इंटेंशन ज्यादा बनेगा। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि पीसीआर भी सुबह से सिर्फ घटा है, 75 से 80 से 74 आ गया। ठीक है, अब शॉर्ट पीसीआर क्या है? मार्केट 46,660 चल रहा है। ठीक है, तो मैं 46,700 का लाइन ड्रॉ करता हूँ। क्या? 46,700, एग्जैक्टली 46,700। ठीक है, 46,700। तो 46,700 में ऑप्शन चाहिए। में ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको वीडियो रोज भले वही चीज बताता हूँ, आप बोर भले हो जाओ, लेकिन वीडियो भले आपकी आधे घंटे की हो जाती है, लेकिन अगर रोज इस पे प्रैक्टिस करो तो और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो 44,700 पे मार्केट में अगर हम बात करें तो यहाँ का पीसीआर निकालते हैं 44,700 पे। तो एक बार मैं यहाँ का भी पीसीआर निकाल लेता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ पीसीआर क्या है। वही वॉल्यूम वही, लेकिन आपके मन में जो पीसीआर का होता है ना, पीसीआर नेगेटिव रहता है, या तो आप सोचते हो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। शॉर्ट टर्म पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण करता है। तो ऑप्शन चयन में देखो, नेगेटिव पीसीआर में 44,700 को मैं पीसीआर शॉर्ट टर्म पीसीआर निकालो तो 2,12,995, ये क्या है? पुट सेलर है। 2 लाख, जस्ट 1 मिनट, 2 लाख कितने हैं? एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 2,12,995, 2,12,995। ओके, 2,12,995 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2,76,775, 2,76,775, 2,76,775 को हम इक्वल करेंगे तो पीसीआर इसमें भी घटा। यानी लॉन्ग टर्म पीसीआर निगेटिव। देखो हमारा चीज क्या है, ध्यान समझिएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ एक्चुअली, अगर मैं आपसे पूछूं तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं सारी चीजें नोट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज क्या? लॉन्ग पीसीआर। लॉन्ग पीसीआर कितना है? 0.75 नेगेटिव, नेगेटिव है, सॉरी क्या है? निगेटिव है। ओके, निगेटिव है, निगेटिव। और क्या है? शॉर्ट पीसीआर। शॉर्ट पीसीआर कितना आया है हमारा? शॉर्ट पीसीआर भी 0.75 आया, यानी निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट बात करते हैं। ठीक है, टोटल 12 स्टॉक है कंपोनेंट में इंडेक्स के। कितने हैं? 12, सॉरी इसको मैं जस्ट 1 मिनट, 12 स्टॉक हैं। 12 में से कितने हैं? 8 प्लस में हैं। 8 स्टॉक, 8 स्टॉक प्लस की तरफ हैं, प्लस की तरफ हैं। और क्या है? 4 स्टॉक माइनस की तरफ है। 4 स्टॉक
4 स्टॉक माइनस में, तो आपका स्ट्रॉन्ग व्यू क्या बन रहा है, 4 स्टॉक माइनस की तरफ है, ठीक है, सॉरी माइनस की तरफ, ओके, 4 स्टॉक माइनस है, समझने के लिए मैंने आपको बताया है। तो पीसीआर, लॉन्ग पीसीआर नेगेटिव, शॉर्ट पीसीआर नेगेटिव, टोटल कंपोनेंट क्या है एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूं, अभी कितने हैं, 8 में से 4 कौन कौन से हैं, आईडीएफसी फेडरल बैंक है, यू बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये पॉजिटिव है, बाकी पीएनबी, बंधन, एसबीआई बैंक का, कोटक, आईसीआई, इंडस्ट्रीज एंड एक्सिस, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, ओके। सो फाइनली अब हम बात करते हैं कि मार्केट में नेगेटिव है, अब सबसे बहुत बड़ी चीज 46,700 या 600 की बात करें तो 46,700। अब हम बात करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। सो फाइनली अब मैं बात करूंगा कि भाई अब हमें बस में बैठना है, यानी इस मार्केट में एंट्री करना है, तो हमें कब करना है। हम तो एक ये फंडामेंटल देख रहे थे, बैंकिंग सेक्टर देख रहे थे, कंपोनेंट देख रहे थे, शॉर्ट पीसीआर, लॉन्ग पीसीआर। अब मैं 46,700 पे एक लाइन खींचूंगा ऑप्शन चैन के हिसाब से। ऑप्शन चैन कहां है, तो 46,700 पे 2,76,000 लोग बोल रहे हैं यहां से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, मार्केट को नीचे जाना चाहिए 46,700 पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर करता हूं, 46,700 पे कॉल सेलर है, ओके, कॉल कॉल सेलर हैं 46,700। कॉल सेलर कौन होते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से, यानी ये बस है, बस में 4 लोग होते हैं, ये बस है, ठीक है। अब ध्यान समझिए जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो 2,76,000 लोग क्या बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर इससे नहीं जाएगी बस, ठीक है, इससे नहीं जाएगी, ठीक है। अब पुट सेलर कितने हैं, पुट सेलर कितने हैं, ऑप्शन चैन में आ जाओ, तो ऑप्शन चैन के हिसाब से बात करें, पुट सेलर कितने, 46,700 पे, 46,700 पे 2,12,000 है, तो 2,12,000 बोल रहे हैं 46,700 पे कि ये मार्केट यहां से कहां नीचे नहीं जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है बस कहां जा सकती है यहाँ, अगर हम इतना देखें तो ये कौन है, हमारे पुट सेलर है, ओके, पुट सेलर है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इतने लोग बोल रहे हैं ये बस कहां से नहीं, 2,75,000 लोग बोल रहे हैं, क्या है 2,75,000 लोग बोल रहे हैं ये बस आगे नहीं जाएगी, और 2,12,000 बोल रहे हैं कि ये बस नीचे नहीं जाएगी। तो आपके मन में क्या, ये बस को नीचे जाना चाहिए, ऊपर, ऊपर रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस लेवल मजबूत है, ओके। तो रेजिस्टेंस लेवल मजबूत है, तो अब पैसेंजर देखते हैं कहां पे, भाई 46,700 पे पैसेंजर कहां पे है, तो 22 लाख, 46,700 पे 34 लाख पैसेंजर, 46,700 पे 34 लाख पैसेंजर ऑप्शन चैन में अगर हम देखें तो 34 लाख इस पे यहाँ पे कॉल बायर है, ठीक है, यानी इस बस में कॉल बायर है, ठीक है, कॉल बायर 34 लाख है, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी आज की, 34 लाख कॉल बायर, लेकिन इस पैसेंजर में 34 लाख, ये पैसेंजर में 2 तरह के पैसेंजर होते हैं, 34 लाख ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो नीचे जाने के लिए यहाँ पे कितने बैठे हैं, नीचे जाने के लिए ऑप्शन चैन में 44,700 पे 39,29,000 ये बैठे, ठीक है, ये हमारे हैं पुट सेलर। पुट सेलर है 29 लाख, 39 लाख, तो आप बोलोगे यार पैसेंजर भी नीचे जाने के लिए बैठे हैं, ये हमारे हैं पुट बायर, सॉरी पुट बायर, ठीक है। तो आप बोलोगे इस बस में 39 लाख लोग कहां बैठे हैं, इस बस में नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, तो मार्केट यहां से क्या होगा, पहली बात ऊपर जाने के लिए बस को रोकने वाले भी बहुत ज्यादा है, इसलिए पैसेंजर भी नीचे के, तो कंपोनेंट भी स्टॉक है, तो क्या मार्केट में हमें नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए, आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या हम नेगेटिव ट्रेड, तो अब यहाँ इसके बाद किसकी बारी आती है, हमने सारी चीजें देख ली, पीसीआर, शॉर्ट पीसीआर, स्टॉक, कंपोनेंट, सारी चीजें, अब आती है बात कि हम प्राइस एक्शन को कैसे, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एवरी ट्रेड, हमें हर एक ट्रेड में कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे तो वो 5 मिनट का हो या 2 मिनट का हो या 3 मिनट का हो, कंफर्मेशन। तो हम निफ्टी बैंक को देख रहे हैं कि भाई सारी चीजें तो निगेटिव है, तो हमें ये भी देख रहा है कि भाई देखो एक चैनल बना के रखा है, देखो चैनल बना के रखा है, ठीक है, और एग्जैक्टली ये चैनल बना के रखा है 46,700, ठीक है। तो हमें चाहिए ब्रेकआउट, अब मुझे चाहिए ब्रेकआउट या कंफर्मेशन या ये कैंडल क्लोज बाहर, तो मैं नेगेटिव ट्रेड लूंगा। अब मुझे भाई देखो ये तो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन चेंज भी हो सकता है, अगर डाटा चेंज नहीं होता ऐसे ही रहता तो मैं नेगेटिव ट्रेड जाऊंगा, लेकिन मुझे ब्रेकआउट का देखो चैनल बनाया है, ट्रायंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न में हमने क्लास में पढ़ा है, जब हम ट्रायंगल पैटर्न हमने पढ़ रहे थे, जब हम ऑप्शन ग्रीक्स या ऑप्शन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको सारी चीज नोट डाउन कराया था कि हम जब ट्रायंगल बनेगा तो हमें किधर के ओआई पे बढ़ते हुए ध्यान देना है, जो बड़ा है उधर, तो हमने बताया कि ट्रायंगल पैटर्न्स पे हमें ये कभी नहीं ध्यान देना कि ओआई किधर का बड़ा है, हमें ये ध्यान देना कि किधर का कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं, देखो अभी एक बार मैं आपको ऑप्शन चैन को रिलोड करके देखते हैं और क्या चेंजेस आए हैं ये भी देखते हैं, ठीक है। यहां तक तो सारी चीजें समझ में आई होगी, थोड़ा बोर जरूर हुए होगे, लेकिन अगर ध्यान से आपके अगर मन में लगन है सीखने को, तो 2 लाख कॉल सेलर की संख्या ऑप्शन चैन में उस समय, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं कॉल सेलर की संख्या बड़ी है या अगर, तो 2,76,000 थे कॉल सेलर, यानी बस को ऊपर जाने के रोकने वाले कितने थे 2,76,000, तो अभी कितने हो गए हैं ऑप्शन चैन में, अभी हो गए हैं 2,79,000, यानी कह सकते हो 5,000 बढ़े हैं। और पुट सेलर कितने थे 2,12,995, तो अभी कितने हैं 2,12,591, तो यानी इधर का घट रहे हैं और इधर का बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंफर्मेशन, भैया कंफर्मेशन मिलता है तो हम ट्रेड करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बाकी वेट करते हैं सारी चीजें, बाकी यहाँ पे आके देख लो अभी भी सेम चल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। स्टॉक भैया ये कितना उठाएंगे इसको, 8 स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर के 8-12 में से 8 स्टॉक डाउन है और 4 स्टॉक अप है, तो ये अपने कंधे पे बोझ कब तक उठाएंगे, ये भी है, और इसमें वेटेज भी देखना है, जैसे मैंने आपको बताया है
तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, थोड़ा इंतजार करते हैं, इंतजार का फल मीठा होता कहते हैं। तो देख सो फाइनली अगर हम बात करें कि अभी तो मार्केट में अगर बिहेवियर देखोगे ना, तो 2,83,000 हो गया, यानी 2,75,000 से 2,78,000 हुए थे। मतलब ओआई अगर उस समय बात करें तो जैसे कि ऑप्शन चैन में हमने देखा था कि भाई मार्केट में ओआई था, लेकिन अभी देखो एग्जैक्टली अगर मार्केट में देखो तो 2,74,000 से 76,000 से अभी मार्केट में कितने ओआई है कॉल सेलर, यानी कॉल सेलर कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ रही है। तो 2,83,381 हुए हैं, और पुट सेलर में 2,12,000 से 2,14,000, तो कहीं ना कहीं इनका इंक्रीज होना, और 35 लाख वॉल्यूम प्लस 41 लाख वॉल्यूम, 41 लाख इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी है। और ओवरऑल पैसेंजर देखें इस बस में तो 2,44,00,000 फुट बायर है, और 2,41,00,000 कॉल बायर्स है। तो ओवरऑल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 3 लाख का डिफरेंस है। और पीसीआर भी, चेंज इन पीसीआर इंपॉर्टेंट करता है मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से। तो पीसीआर अगर हम बात करें तो सुबह से मार्केट में जैसे 0.80 था, तो घट के 0.75 हुआ है, और 2,41,00,000 से 2,44,00,000 कुछ। तो कहीं ना कहीं सारे सेंटीमेंट तो बताया, बाकी कंपोनेंट भी मैंने बताया कि भाई हाँ कंपोनेंट बैंकिंग सेक्टर के 12 इंडेक्स, 12 सेक्टर स्टॉक से बने हैं, जिसमें से 8 तो डाउन है, और एक बार फिर से देख लो कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं। तो एक बार रिलोड कर दूं अगर आपको लग रहा हो भाई पुराना डाटा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइव चलता रहता है ये। तो 12 में से 8 निगेटिव हैं और 4 पॉजिटिव हैं। बट हमें हमेशा ये भी नजर रखना है भाई, जो देखो पीएनबी अभी नहीं था, लेकिन पीएनबी नहीं नहीं पीएनबी नहीं, पीएनबी तो नेगेटिव है। तो वही चल रहा है, ये 4 बैंक इस मार्केट को पूरा नहीं उठा सकते, अभी थोड़ा सा हो गए हैं, 5 बैंक तक हो गए हैं, 8 में से 7 निगेटिव है, 5 एचडीएफसी, फेडरल एंड पीएनबी। पीएनबी निगेटिव था, पीएनबी पॉजिटिव आ गया, पहले निगेटिव था। तो 5 पॉजिटिव हैं, 7 निगेटिव, तो कहीं ना कहीं अभी भी निगेटिव ही है। बाकी मेन हमारा डिपेंड करता है ऑप्शन चैन में भी, तो वेट करते हैं और एग्जैक्टली और कंफर्मेशन का। अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन मिलता है तो अभी तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, फिर मार्केट या तो ऊपर निकल जाए बहुत, फिर जाके नया डाटा बने, नया सारी चीजें चेंजेस हो, तब तो अलग बात है। बाकी अभी तो सिर्फ इंतजार। सो फाइनली मार्केट तो ब्रेक करेगा, लेकिन किधर का, एक बार ऑप्शन चेन को रिलोड करता हूँ और देखते हैं कि जब ट्रायंगल पैटर्न बनता है या चैनल्स बनता है तो क्या होता है कि मार्केट में हमें ऊपर की ओर दिखाई नहीं देता। मार्केट में जो हम वहां पे देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कुछ हलचल नहीं होती, लेकिन उस समय डाटा में बहुत ज्यादा हलचल हो रही होती है। तो 46,700 पे 2,83,000 हुए हैं, और इधर का ओआई घट गए, 2,09,000 हो गए। ठीक है, 12 से 9 है, अभी तो 2,83,000 है। बाकी जहां तक है, अगर मार्केट को 46,700 पे चला जाता है तो मैं एक पुट साइड की एंट्री बना लूंगा, थोड़ा सा ऊपर कैसे लगाने के लिए, क्योंकि सारा इंटेंशन तो नेगेटिव है। और छोटा सा टारगेट ले लूंगा मैं 50-60 पॉइंट का लेके, लेकिन 46,700 को टेस्ट करे तब, अभी 90 चल रहा है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली कह सकता हूँ ये कि मार्केट में ये बस में, जो ये बस मैंने ऊपर ड्रॉ किया था, इस बस में ये इस जगह पे भर भर के पैसेंजर बैठ चुके हैं नीचे जाने के लिए, मतलब कह सकते हो। क्योंकि ऑप्शन चेन में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा 42 लाख पुट साइड के बायर हैं, और कॉल बायर 37 लाख हैं। तो पुट साइड के 42 लाख प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट देखो आउट ऑफ द कितना 44,000 तक बने हैं मार्केट में। तो फॉल करेगा तो बड़ा मूवमेंट आने का एक्सपेक्टेशन हो सकता है हमारा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली टेस्ट कर लिया है 700 को, यहाँ पे मैं एक पुट साइड का ट्रेड लूंगा और उस पर के स्टॉप लॉस लगाकर नीचे का टारगेट लूंगा। तो वेट करते हैं। सो फाइनली टोटल 3 लॉट लिए हैं। निफ्टी बैंक में 262 चल रहा है, 44,800 का प्री साइड लिए सितंबर का 200, एग्जैक्टली 261 की बाइंग है हमारी। और निफ्टी बैंक में मैंने ट्रेड लिया है। टारगेट की बात करें तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन मेरा, मुझे पता है स्टॉप लॉस में यहाँ पे लगा कर, मुझे इतना पता है कि मार्केट नीचे ब्रेक करेगा, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट स्टॉप लॉस मेरा नहीं रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एग्जैक्टली मार्केट एक बार गया था ऊपर तो कहाँ तक गया था, यहाँ तक। ये छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर का। और टारगेट पॉइंट बात करें तो कम से कम मेरा टारगेट रहेगा 635, 600, एग्जैक्टली यहाँ तक का टारगेट रहेगा, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। तो छोटा सा टारगेट रहेगा यहाँ तक का 632, 636। बाकी ब्रेक करता है दोबारा एंट्री करेंगे, लेकिन पहला टारगेट मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ तक का रहेगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिया है ट्रेड, तो 34, 60 से 70 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। तो वेट करते हैं, ऊपर का एसएल है, ऐसे लगाया नहीं, बट लगाऊंगा बहुत जल्दी, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, और मार्केट में अभी एग्जिट नहीं कर पाया हूँ। एग्जैक्टली जैसे ही मार्केट गया ऊपर चला गया है मार्केट, और दोबारा आता है। अभी फाइनली एग्जिट करता हूँ मार्केट के एग्जैक्टली नीचे आता है, तो मार्केट अभी जाके तुरंत वापस आ जा रहा है। वेट करते हैं अभी। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट की एग्जैक्टली एंट्री मेरी 262 के आसपास थी, और 292 पे मैंने एग्जिट किया।
मार्केट के प्राइस में 292 की। मैंने बताया था ना कि मार्केट में बिहेवियर बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि स्टॉक भी है, सारी चीजें आपको मैंने बताया था कि भाई मार्केट में मेरा 700 के नीचे तो मार्केट जाने वाला ही जाने वाला है। फिर हर मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया टोटल 3 लॉट में, और मैंने आपको एक इंटेंशन जरूर बताया था मार्केट ब्रेक करेगा तो करेगा 100 to 100%। देखते हैं कोई और ट्रेड मिलता है तो जरूर मैं करूंगा, जरूर मैं बताऊंगा। ट्राइंगल पैटर्न बना था, लेकिन अभी मैं ट्राइंगल पैटर्न हटा के रखा हूं, तो इसलिए शायद आपको ना नजर आ रहा हो, लेकिन मार्केट में 60 से 70 पॉइंट का टारगेट है बिहेवियर अगर देखा जाए। एक्जैक्टली मैंने एंट्री किया था, स्टॉप लॉस मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था बस आज। खाली टारगेट हिट हुआ, 262 की बाइंग थी, 297 94 चला था, लेकिन मैंने 262 में एग्जिट कर पाया था, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, बहुत जल्दी प्राइस मैनिपुलेट हो रहा था इस रीजन से। सो फाइनली वेट करते हैं। सो फाइनली मार्केट में मैंने एक ट्रेड तो एग्जिट कर दिया, लेकिन मैंने आपको एक रूल समझाया था क्या, कि 44,700 को ब्रेक करेगा तो मार्केट में दोबारा ट्रेड लेंगे हम। तो एग्जैक्टली मार्केट में जो ट्राइंगल पैटर्न्स बना था, तो क्या दोबारा एंट्री, क्योंकि मार्केट में फॉल आना तय है मार्केट के बड़ा टारगेट के एक्सपेक्टेशन के लिए, तो क्या बड़ा टारगेट हमें मिल पाएगा। तो ट्राइंगल पैटर्न्स बना था एक मार्केट की, अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली यहां से ये ट्राइंगल पैटर्न्स था एग्जैक्टली ऐसे। तो ये ट्राइंगल पैटर्न्स था, तो एक कैंडल क्लोज होती है तो मैं नीचे का ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड का ट्रेड फिर से लूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये आपको ट्राइंगल पैटर्न्स दिख रहा होगा ये। तो ये ट्राइंगल पैटर्न्स दिख रहा है आपको, ट्राइंगल पैटर्न्स के मैंने तो एक ट्रेड लिया था यहाँ पे नीचे का टारगेट, तो अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं फिर से री एंट्री करूंगा पुट साइड और फिर से ट्रेड लूंगा एक ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। वेट करते हैं। तो फाइनली अगर मुझे ट्रेड लेना है तो देखो ये चैनल्स को क्या किया है, ध्यान समझिएगा। देखो मुझे 5 मिनट में तो कैंडल्स क्लोज चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको बिहेवियर दिखाऊं तो जो ट्राइंगल पैटर्न्स बना था, बहुत सी चीजें ऑप्शन में ध्यान से देखनी पड़ेगी। देखो एग्जैक्टली क्या किया, ये ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट और ये रिजेक्शन देना बाकी। अगर ये रिजेक्शन देता है तो जिस हिसाब से डाटा है, एक बार मैं बैंकिंग सेक्टर को फिर से दिखा दे रहा हूँ, 8 में से 4, 8 फिर से निगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, 8 बैंकिंग डाउन है, तो मार्केट में फॉल आना हो सकता है, अच्छा फॉल आए तो हमें ये नेकलाइन का काम करेगा। एक्चुअली 5 मिनट में अगर कैंडल्स ब्रेक कर देती है, बाहर कैंडल्स क्लोज देती, तो वो तो मैं ट्रेड वैसे भी ले लूंगा। बाकी नेकलाइन तो मुझे मिल ही गई, आपको मैंने बताया नेकलाइन भी मिल गई, तो स्टॉप लॉस लगाने का वो भी मिल गया। तो वेट करते हैं, अभी भी कैंडल्स क्लोज दे दे तब भी ट्रेड ले लेते हैं, तो वेट करिए लास्ट तक बने। सो फाइनली बस री एंट्री करने के लिए मुझे कैंडल्स का क्लोज है, एक मैंने ट्रेड ले चुका हूँ, नीचे का टारगेट भी ले चुका हूँ 50 से 60 पॉइंट का, मुझे री एंट्री करनी है। बस मैं कैंडल्स क्लोज होने का वेट कर रहा हूँ बाहर, जैसे ही कैंडल्स क्लोज देता है मैं एंट्री कर लूंगा। और मार्केट के बिहेवियर मैंने बताया, रिटेस्ट सिलेक्शन हो चुका है। अगर मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊं ना तो चैनल्स में, तो मैंने आपको ये सारी चीजें ऐसे कुछ भी नहीं जो क्लासेस में नहीं पढ़ी। देखो रिटेस्ट सिलेक्शन हो चुका है, बट मैं इसके बाहर कैंडल्स क्लोज का वेट नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा भैया आप नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज होने का वेट करो। मैं 5 मिनट में कैंडल्स क्लोज होने का वेट कर रहा हूँ, तो 5 मिनट में 5 मिनट में कैंडल्स क्लोज होती है जैसे ही मैं एंट्री कर लूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण करता है कंफर्मेशन, मार्केट में कंफर्मेशन होना ही चाहिए। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं अभी। सो फाइनली फिर से ट्रेड लिया, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, आपकी सिर्फ 2 लॉट लिया है। और 2 लॉट इसलिए लिया क्योंकि दूसरा ट्रेड है मेरा, दूसरा ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेड कर चुका हूँ एग्जैक्टली। और मार्केट में एंट्री मेरी यहाँ पे हुई है 299 के आसपास एग्जैक्टली, और मार्केट में अभी प्राइस 295 चल रहा है। आपकी मात्र 2 लॉट लिया है, पिछले बार 3 लिया था, क्योंकि मार्केट में दोबारा री एंट्री है। और आपकी टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम बड़ा रखेंगे एग्जैक्टली। पहले बात मैं बता दूं कि टारगेट का क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट देगा तो भी बड़ा मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है। तो एग्जैक्टली 570 का टारगेट हमें रखना चाहिए, या 570 या 584 एग्जैक्टली ये वाला टारगेट। कम से कम बिहेवियर ये वाला टारगेट क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, कम से कम ये वाला टारगेट होना चाहिए मार्केट में। और मार्केट इसको ब्रेक करेगा और मार्केट नीचे आना तय है 100 to 100%, क्योंकि ऑप्शन चैनल में एक बार मैं आपको रिलोड करके दिखाता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ मार्केट, क्योंकि सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं और एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ है। तो इस बस में पैसेंजर की कमी नहीं है, यानी वॉल्यूम की कमी नहीं है। वॉल्यूम कौन ट्रेवल करता है, 45,000, 2,86,000 हुए हैं, 40 लाख, 600 पे भी 27 लाख वॉल्यूम है, 600 पे, सॉरी 500 पे नहीं, 31 लाख वॉल्यूम प्लस 27। तो इस बस को ट्रेवल कौन कराता है, बस एग्जैक्टली देखो एक कैंडल्स में नीचे आ गया मार्केट, और बहुत जल्दी मैं निकलने की कोशिश करूंगा। एक कैंडल्स में कंफर्मेशन जैसे ये नीचे टच करता है मैं एग्जिट कर लूंगा। और इतना मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना तेजी से मार्केट गिरेगा और मेरा टारगेट हिट करेगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, कंफर्मेशन बताते ही बताते। सो फाइनली अब मार्केट की जिस चीज का इंतजार था मैंने एग्जिट कर दिया। 299 बाइंग थी, 341 पे मार्केट चल रहा है पुट साइड का। मैंने आपको बिहेवियर बताया था कि मार्केट में क्या होने वाला है एग्जैक्टली, और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और एग्जैक्टली टारगेट डन किया और मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। 299 की बाइंग थी और 341 पे मैंने एग्जिट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको शुरू में से मार्केट को साथ में लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा लग रहा होगा कि आप रियल में खुद साथ में मेरे ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक चीज मैंने आपको बताते हुए आया है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है एग्जैक्टली। जितना अंदाजा भी नहीं था कि इतना जल्दी टारगेट डन होगा, और टारगेट डन हुआ मार्केट में। सो फाइनली ये वाला टारगेट था नीचे का, मार्केट में मैंने एग्जिट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी से। तो जय हिंद जय भारत। इसी तरह सीखना है। देखो यूट्यूब पे क्या होता है, आपको नॉलेज तो हो जाती है, लेकिन एग्जैक्टली कब क्या होगा, कब क्या करना है, ये चीजें बहुत जानने जरूरी होती है, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज और एग्जैक्टली नॉलेज में बहुत बड़ा फर्क होता है कि हमें क्या करना है ये पता होना चाहिए। ये तो आप यूट्यूब से पता करना चाहिए कर लगे, लेकिन कब क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज तो होना, लेकिन नॉलेज को यूज कब करना है ये भी बहुत डिपेंड करता है। आपको वाई और वैल्यूम के बारे में तो पता है, लेकिन वाई और वाई वैल्यूम को किस बेस पे, किस जगह पे, किस तरह से यूज करना है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट करता है। सो फाइनली क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लासेस में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में एक बार मैं जरूर